मगहिया जवान जैसे लोगों को ठीक करने के लिए भीम आर्मी के लोग हैं। मगहिया जवान एक नचनिया गजनिया बजनिया माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी कर देता है और इस देश में वो खुले आज़ादी में घूमता है, तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और बात क्या हो सकती है। ये नीला गमछा जहाँ भी जाता है लहराता नहीं है, यह तहलका भी मचाता है। वो नचनिया को मैं हिदायत देना चाहता हूँ और जानकारी देना चाहता हूँ। SC ST OBC धार्मिक अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम जो लोग हो वो 85% है और वो इस देश का शासक है। इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, उस संविधान के अकॉर्डिंग से उन्होंने इस बात को बताई। एक नीति चलाई जा रही है कि जो लोग 15% हैं वो लोग शासक हैं और जो लोग 85% हैं वो शासक नहीं हैं। भीम आर्मी सबको जगा रहा है, जाग चुका है, यही वजह है कि उनको गाली दे रहा है। जिस प्रकार जीतन राम मांझी खुल करके समाज के प्रति बोलते हैं, उस प्रकार हर दलित SC ST के जो भी हैं मंत्री या सांसद या विधायक खुल के आना चाहिए। जय भीम नव बुद्धाय, मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के सड़कों पे। हमारे पीछे जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं वो भीम आर्मी के सदस्य हैं। मगहिया जवान जिन्होंने अश्लीलता मिटाते मिटाते जातिवाद फैलाना शुरू कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बारे में टिप्पणी किया गया, उनको गाली दिया गया और चूहा मार मंत्री बोला गया। यहाँ के लोगों से जानते हैं, क्या कहिएगा? देखिए, इस देश में एक नीति चलाई जा रही है कि जो लोग 15% हैं वो लोग शासक हैं और जो लोग 85% हैं वो शासक नहीं हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का ये कहना है कि इस देश में जो 85% है वो शासक है और जो 15% है वो इस देश का शासक नहीं है। अब इसी कड़ी को अगर कोई मगहिया जवान एक नचनिया गजनिया बजनिया वो जाकर के पूर्व मुख्यमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी अगर करता है, उसकी गिरफ्तारी ज़रूर हो गई है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो बात कही कि जब अपना अधिकार के लिए अगर लड़ना चाहते हो तो सड़कों पर आओ, तो उसका कुछ लोगों ने उनका क्या जवाब दिया आपको पता होगा कि उन्होंने ये जवाब दिया कि ये दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग ये बताते हैं कि अपना अधिकार इस तरह लो, जितना मांझी जी ने तो इतना ही अधिकार बताया ना कि SC ST OBC धार्मिक अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम जो लोग हो वो 85% है और वो इस देश का शासक है। इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, उस संविधान के अकॉर्डिंग से उन्होंने इस बात को बताई। जब उन्होंने बायकाट किया तो इस बात पर जो कोई नचनिया गजनिया माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी कर देता है और इस देश में वो खुले आज़ादी में घूमता है, तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और बात क्या हो सकती है। और दूसरी बात कि जिसके साथ ये सरकार चल रही है, जिस सरकार के साथ BJP JDU, उन लोगों के किसी नेता का कोई प्रक्रिया नहीं आया, एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह की टिप्पणी की गई। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो हमारे लिए और पूरे बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरे बहुजन समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं बता दूं कि मगहिया जवान जैसे लोगों को ठीक करने के लिए भीम आर्मी के लोग हैं। ठीक हो जाएं, अन्यथा याद रखिएगा कि ये नीला गमछा जहां भी जाता है लहराता नहीं है, यह तहलका भी मचाता है। क्या कहिएगा? क्या नाम हुआ? मेरा नाम गोल्डन अम्बेडकर हुआ, आज़ाद समाज पार्टी प्रवक्ता हुए। नचनिया का काम जो रहता है वो अपने मुताबिक बताया कि जीतन राम मांझी चूहा मार मंत्री है और इस तरह से जो बात बोला है बहुत बड़ा अपमानित बात बोला है, जिसका सज़ा उनको मिल गया है और दोनों गिरफ्तार हुआ है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसा दंड दिया जाए ताकि एक उदाहरण तौर पे दूसरे की हिम्मत ना हो बोलने के लिए। और मैं जीतन राम मांझी जी को धन्यवाद देता हूं जो कि सरकार में रहते हुए भी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन वो नचनिया को मैं हिदायत देना चाहता हूं और जानकारी देना चाहता हूं कि आपको तो अश्लील गाना गाने की आदत है, इसलिए आपके मुंह में इस तरह से भाषा बोलते हैं, ये शोभनीय नहीं है। देखिए, जो संस्कार उसको मिला है वो संस्कार के हिसाब से तो बोलेगा ही, वो संस्कारहीन है। मतलब संस्कारहीन, उसमें संस्कार है ही नहीं। संस्कार कहाँ से रहेगा? अगर संस्कार रहता तो पूर्व मुख्यमंत्री एक बड़ी ओहदा होता है, उनको अपमानित भाषा नहीं बोलना था, उसको संस्कार है ही नहीं, इसलिए उस तरह से वार्तालाप किया और जिस पर वार्ता किया उस तरह से उसको दंड मिला है। मेरा नाम विनय कुमार विद्यार्थी है, पटना जिला आज़ाद समाज पार्टी का अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी जो बोले हैं
वो बिल्कुल सही बात बोले हैं। अब इनको मगहिया जवान को खल रहा है तो यह सोचते हैं कि जहाँ मनुवाद को फिर से ले आए भारत में, यह तो होगा नहीं। और जो भी हमारे समाज के मांझी जी जो हैं, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जो बोले हैं, बिल्कुल सही बात बोले हैं, एकदम सटीक बात बोले हैं, समझ गए। ये जवान उनको गाली दे रहा है तो क्या हमार मंत्री ना उसको खल रहा है ना, उसको लग रहा है कि हम 15% का शासन जाने वाला है और ये 85% का शासन आने वाला है। भीम आर्मी सबको जगा रहा है, जाग चुका है। यही वजह है कि उनको गाली दे रहा है। नहीं तो उन्होंने कौन से ऐसी गलत बात कही है? अगर गलत बात कही होती तो इनके अरेस्ट क्यों होते, ये अरेस्ट क्यों होते? इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। जी ने जो कहा जो सही कहा, बिल्कुल सही कहा है। मगहिया जवान ने गलत कहा, बिल्कुल गलत कहा मगहिया जवान ने, इसलिए इनको अरेस्ट किया गया। वैसे ऐसे लोगों के साथ आप क्या करेंगे? वैसे लोगों को तो क्या बताएं, ऐसे लोगों के साथ तो या कम ही सज़ा मिला है और कड़ा सज़ा मिलना चाहिए ऐसे लोगों को। देश को विभाजन करने वाले यही लोग हैं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की ओर से मैं एक और संदेश देना चाहता हूं कि जिस प्रकार जीतन राम मांझी खुल करके समाज के प्रति बोलते हैं, उस प्रकार हर दलित SC ST के जो भी हैं मंत्री या सांसद या विधायक खुल के आना चाहिए, तभी बाबा साहब और मान्यवर कांसीराम साहब का मिशन सफल होगा। लेकिन वो लोग जो भी दलित सांसद हैं या विधायक हैं जो प्रतिनिधि जीत के जाते हैं सदन में, गूंगा बन के बैठे रहते हैं। हम जीतन राम मांझी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सरकार में रहते हुए इस तरह से बात बोलते हैं जो लोगों को खराब लगता है, क्योंकि जीतन राम मांझी की आवाज़ से काफ़ी जो सोए हुए थे वंचित समाज के लोग जागने के प्रयास कर रहा है। और उन लोगों को लग रहा है कि ये जग जाएगा तो मुझे सोना कहीं न पड़ जाए, इसलिए वो डर से अनाप शनाप बयान देता है। इसलिए ये खेद निंदनीय है। तो ये थे भीम आर्मी के सदस्य लोग जिन्होंने साफ साफ कहा कि जीतन राम मांझी को जो बहुत अच्छा बात बोलते हैं, वो हमेशा खुलेआम बोलते हैं, सबका बात उठाते हैं। और दलित समाज के बहुत सारे जो नेता हैं चुप से बैठे रहते हैं, कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।